अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? ये वीडियो स्पेशली उन यूज़र के लिए हैं जो इन फ्यूचर कोई नया आईफोन लेना चाहते हैं, चाहे यूज़ में है, उनका बजट 10,000 है या 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। यानी आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आप एक लो बजट में एक फ़ोन लेना चाहते हैं। चले हम सबसे पहले बात करते हैं लो बजट वालों के लिए। तो लो बजट में आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये वीडियो बेसिकली एक आपको छोटी सी गाइडलाइन होगी मेरी तरफ से कि आपको इनिशियली यानी मिनिमम आपको यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए और आप अपने बजट के हिसाब से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जो अभी मार्केट में अवेलेबल फ़ोन है, आईफोन जो अवेलेबल हैं, कम से कम जो बजट में होते हैं वो आईफोन 6s की जो रेंज में फ़ोन है वो मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आईफोन 5s है या 5 है या 6 है, यहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन आईफोन 6 के अंदर जो आपको iOS वर्जन है वो 12 मैक्सिमम आप उस पर अपग्रेड कर सकते हैं। अब iOS 12 पे बहुत सारी जो एप्लीकेशन है, जो मेन सोशल मीडिया ऐप्स है आप जो यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे कंपैटिबल नहीं होते, लेकिन उनके लेटेस्ट वर्जन यानी अगर आप iOS 12 के ऊपर कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको लेटेस्ट वर्जन के लिए एक मैसेज देता है, एक पॉपअप मैसेज आता है कि जी ये वाला जो है ना सॉफ्टवेयर, ये इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट iOS 14 है, 13 है या 15 है, लेकिन इसका लास्ट कंपैटिबल वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पास अगर आईफोन 6 है या 6 प्लस आप लेते हैं तो आप उस पर व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, टिकटॉक या स्नैपचैट या इंस्टा, फेसबुक, मैसेंजर यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके जो पुराने वर्जन होते हैं ऐप्स के वो यूज़ कर सकते हैं। अब वो पुराने वर्जन 6 महीने पुराने भी हो सकते हैं या 2 साल पुराना भी हो सकता है, क्योंकि iOS 12 को आपको पता है कि 4 साल पहले iOS 12 बल्कि 5 साल पहले iOS 12 लॉन्च किया था। इसी तरह अगर इसके बाद वाले लोगों की बात करें कि जो आईफोन 6s लेना चाहते हैं, 6s प्लस लेना चाहते हैं, 7 या 7 प्लस लेना चाहते हैं, तो ये बेसिकली जो दो कैटेगरीज हैं, ये बहुत ही एक बेस्ट इनिशियल आपका स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो रिस्ट्रिक्शन है iOS की वो ये है कि यहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को iOS 15 तक अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो यूज़र जो इन पे जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि बिना किसी डर के आप ये डिवाइसेस ले सकते हैं, क्योंकि iOS 15 जो है ये आपका एक कहते हैं एक बड़ा मेजर मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर है। यानी 16 में आपको कोई इस तरह की मेजर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो आपको 15 में ना मिलती हूँ। तो iOS 15 के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं कि जिसके अंदर आपकी जितनी भी ऐप्स होती हैं, जितनी भी लेटेस्ट ऐप है, मेजॉरिटी जितनी भी लेटेस्ट ऐप है, उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना वो iOS 15 होता है या 14 या 13 होता है। ऐसी कोई ऐप नहीं है कि जिसका मिनिमम रिक्वायरमेंट iOS 16 हो। बहुत ही शाज़ो नादर, बहुत रेयर ऐसी ऐप्स होंगी जो आप रूटीन में यूज़ भी नहीं करते होंगे जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट iOS 16 हो सकती है। यानी iOS 16 डेफिनेटली 7, 7 प्लस, 6s, 6s प्लस पे इंस्टॉल नहीं हो सकता, इसलिए आप लोगों को वो फिर ऐप्स आप इनको इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जितनी मेजॉरिटी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, गेमिंग की ऐप्स हैं, वो आप इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो और आपको ये एक बड़ी अच्छी मुनासिब बजट रेंज में आपको ये दोनों डिवाइसेस जो है मिल सकती हैं। यहाँ पे भी इन दोनों की सेग्रीगेशन में इस तरह से कर देता हूँ कि अगर आप 6s या 6s प्लस लेना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 7 और 7 प्लस की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी और उसका जो टच बटन है वो एक मतलब स्टैटिक टैप्टिक इंजन जो है जो बेसिकली उसके अंदर लगा हुआ है, वो एक प्रॉपर अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा यूज़ करने का। 6s का जो प्लस 6s प्लस है या 6s का जो कैमरा है वो बेसिकली सेम है, वो इतना अच्छा नहीं है, जबकि ऑन द अदर हैंड आपको 7 प्लस में डुअल कैमरा मौजूद देखने को मिलता है, तो जो उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। बाकी आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है डिवाइस का डिज़ाइन वाइज वो तकरीबन मिलता जुलता ही है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप थोड़े से पैसे एक्सटेंड करके आप 7 या 7 प्लस की तरफ जा सकते हैं तो आपको फिर वही लेना चाहिए। सो अब नेक्स्ट कैटेगरी में हम बात करते हैं आईफोन 8 सीरीज़ और आईफोन X सीरीज़। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक ही बंडल में इसलिए डाला है कि आईफोन X और आईफोन 8 और 8 प्लस की जो डिवाइसेस हैं ये बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो इस साल यानी iOS 16 जिनका लास्ट स्टॉप है। यानी iOS 16 के बाद अभी रिसेंटली जो एप्पल ने iOS 17 का जो बीटा वर्जन लॉन्च किया है, iOS 17 जो है वो हम आईफोन X और आईफोन 8 के जो मॉडल है उनके ऊपर हम लॉन्च या उनके ऊपर हम नहीं देख सकते, उनके ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो फिर वही बात है कि जो लोग X लेना चाहते हैं, जो लोग आईफोन 8 और 8 प्लस लेना चाहते हैं, वो इस डर में बिल्कुल भी ना रहें कि जी कल को हम iOS 17 इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल लेटेस्ट वर्जन जो एप्पल का इस वक्त चल रहा है, जो पब्लिक में रिलीज है, वो आईफोन 16.5.1 का जो वर्जन है वो आप यूज़ कर रहे हैं। और अगले 2-3 साल तक भी अगर आपका माइंड नहीं है फ़ोन चेंज करने का, तो आप इसी वर्जन को यूज़ करते हुए जितनी भी मैक्सिमम एप्पल की ऐप्स हैं
उनका मज़ा ले सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई मसला नहीं आएगा। तो आप इन दोनों की तरफ जा सकते हैं। और पाकिस्तानी करेंसी और पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक ये दोनों फ़ोन जो हैं ये बिलो 1,100,000 से कम ही आपको मिलते हैं, यानी कि जो इनकी प्राइस रेंज है वो 90 मैक्सिमम आईफोन 10 के लिए है और 70 to 75 जो है वो आईफोन 8 प्लस के लिए है। ये मैं अच्छी डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि ओहो भाई क्या कह रहे हो, ये तो हमें 60 का मिल जाएगा, ये तो हमें 50 का मिल जाएगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, बैटरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ओपन रिपेयर नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल स्क्रीन होनी चाहिए और ओरिजिनल स्क्रीन का ग्लास रिपेयर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको एक फ़ोन यूज़ में जब ख़रीदते हैं उसके लिए आप बिल्कुल आपको वो रियलिस्टिक बातें बताऊंगा जो आपने एक दुकानदार के पास जाके वहाँ पे बैठ के उसको तंग किए बिना आपने वो चीज़ें चेक करनी है। बहुत सारी चीज़ें आप उससे पूछ भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। यानी मैं कोई फैंसी बातें नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा जो आपकी समझ से ऊपर की होंगी, बट बिल्कुल देसी अंदाज में आपको बताऊँगा भाई आपने ऐसे ऐसे जाके फ़ोन चेक करना है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आप आईफोन 10s और 10s मैक्स की तरफ जाना चाहते हैं, जिसको हम यहाँ पे एक्सेस और कुछ लोग एक्सेस और एक्सेस मैक्स भी या एक्स मैक्स भी बोलते हैं, तो जो भी आप लोगों के लिए इजी है आप उसको कॉल कर सकते हैं। सो इनकी तरफ या 11 की जो सीरीज़ है ये भी आप लोगों के मतलब बजट में अगर आएगी तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में जो एप्पल का एक हॉट आइटम जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो आईफोन 10s मैक्स है, क्योंकि 11 की जो सीरीज़ है वो भी थोड़ी ऊपर चली जाती है, प्राइसेस उसकी थोड़ा लाइक 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख को टच करती हैं। जो आईफोन एक्सेस मैक्स है यानी आईफोन 10s मैक्स ये तकरीबन 1,10,000 या 1 लाख से लेके 1.5 लाख के अंदर अंदर ये फ़ोन आ जाते हैं। और लिटरली ये पिछले कुछ दिनों से इनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, वरना 10s मैक्स 256 GB था, यानी ये 1,20,000 1,25,30 यहाँ तक ये मिल जाता था। लेकिन अब बहुत सारे शॉपकीपर जो हैं वो इनकी जो प्राइसेस हैं जिनके पास ब्रांड न्यू डिवाइसेस पड़ी हैं, और ब्रांड न्यू डिवाइसेस भी बहुत सारे लोग आपको मिल रहे होंगे जो सेल आउट कर रहे हैं। बेसिकली वो एप्पल रिप्लेस डिवाइसेस होती हैं। रिप्लेस डिवाइसेस क्या होती हैं, मैं यहाँ पे आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। जब आपको कोई रिफर्बिश्ड या रिप्लेस डिवाइस मिलती है तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं। तो वो बेसिकली नई रिप्लेस डिवाइसेस होती हैं, वो ले लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन होते हैं, एप्पल ने ही उनको बनाया होता है, एप्पल की ही वो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जो नॉर्मली एप्पल अपनी फर्स्ट डिवाइस में यूज़ करता है। सो आप वो भी ले सकते हैं। तो प्राइस रेंज की अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से वो एक मीडियम मतलब मिडल रेंज में, मिडल से भी थोड़ा सा मुनासिब रेंज में वो फ़ोन आता है। अगर कोई बंदा जिसका बहुत अच्छा बजट नहीं है, वो कहता है यार मेरा बजट जो है ना वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए दी बेस्ट हो जाएगा। और अगर 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर उसका बजट है, यानी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में बजट है, तो वो बड़े आराम से आईफोन 11 की जो सीरीज़ है उनकी तरफ जा सकता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बता दूंगा, मैं दूसरी वाली प्राइसेस की तरफ नहीं जाऊँगा, वो डेफिनेटली जिन लोगों की बड़ी ज़्यादा प्राइस रेंज है 3 लाख 4 लाख है तो वो दूसरे वाले मॉडल की तरफ जा सकते हैं। या मैं एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि नॉन PTA और PTA अप्रूव्ड फ़ोन के बारे में, अगर आप का यूजेज नहीं है, आप सिम यूज़ नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका मेन व्हाट्सएप चले, आपका सिर्फ डाटा, आपको मसला नहीं है, वाईफाई है, आप बाकी फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा कि आप नॉन PTA फ़ोन लें। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को कि फ्यूचर में आपका कोई माइंड ना हो कि आपने फ्यूचर में उसको अप्रूव करवाना है। उसका नुकसान आपको ये है कि जब आप नॉन PTA डिवाइस लेके बाद में टैक्स पे करते हैं तो उसका टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है। जबकि अगर आप ऑलरेडी एक PTA अप्रूव्ड डिवाइस लेते हैं तो नॉन PTA और अप्रूव्ड डिवाइस लेने का जो फ़र्क होता है वो थोड़ा होता है। तो इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि वाई यू शुडंट बाय नॉन PTA मोबाइल फ़ोन, उसका लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में बात की इस बारे में, आप बाकी की वो वीडियो देख के वहाँ पे उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो अगर आपने सिम यूज़ नहीं करना तो आप नॉन PTA फ़ोन लें, लेकिन अगर आपने सिम यूज़ करना है तो फिर आप अपने आप को पुश करें कि आप एक PTA अप्रूव्ड जो डिवाइस है। और वैसे भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, पिछले दिनों बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी PTA के जो टैक्सेस हैं वो कम हो गए, और ये वाकई में ऐसा हुआ है। क्योंकि अब से थोड़े दिन पहले, तकरीबन 10-15 दिन पहले, मैंने iPhone 12 Pro Max, मेरे पास एक नॉन PTA था, मैंने उसकी रिक्वेस्ट भेजी थी। सो iPhone 12 Pro Max का जो PTA टैक्स मुझे शनाख्ती कार्ड के ऊपर था वो 160,000 था, यानी 1,60,000 था। लेकिन कल दोबारा से मैंने उसकी रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने पहला टैक्स पे नहीं किया था तो मैंने दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट भेजी, तो 1,30,000 रुपया, यानी 30,000 का उस पर डिस्काउंट, यानी 30,000 रुपये उस पर कम हुए
शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही। तो अगर आप पासपोर्ट भी उसको करवाते हैं तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 या 1,05,000 के अराउंड, या मे बी 1 लाख भी हो सकता है, उसके अराउंड आपका टैक्स होगा 12 Pro Max का। सो गाइज़, ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कि आप लोग जब भी कोई यूज़ में फ़ोन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि आप जाना किस तरफ जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस चीज़ की आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने सिरा कहाँ से पकड़ना है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा सिरा है जिसको पकड़ के आप एक बेटर डिसीजन की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह से एप्पल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।